Assalamu alaikum everyone. How are you? I hope you all are fine. I am also good. अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आई हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और ग्रामर के टॉपिक को लेके। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे इस बुक रन एंड मार्टिन से। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब इतना तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि सब्जेक्ट कहते किस चीज़ को हैं। सब्जेक्ट कहते हैं एक्शन परफॉर्म करने वाले को। लाइक कौन है जो एक्शन करता है। अब चाहे वो कोई इंसान हो, किसी चीज़ का नाम हो या कोई भी चीज़ हो, एक्शन परफॉर्म करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं और एक्शन रिसीव करने वाले को ऑब्जेक्ट कहते हैं। सो अभी तो हमें पता चल गया कि सब्जेक्ट क्या होता है, बट व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या होता है। सो आइए पढ़ते हैं। When we make a sentence, we name some person or a thing and say something about that person or a thing. कहता है कि अगर जब भी हम लोग कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हम कोई किसी पर्सन को कोई नेम करते हैं, किसी चीज़ को। ज़ाहिर सी बात है, हमें अपना सेंटेंस स्टार्ट करना है तो किसी न किसी चीज़ से तो स्टार्ट करना ही होगा। ठीक है। तो वो कहता है कि हम फिर जब उस पर्सन या किसी थिंग को नाम करते हैं तो उसके बाद से हम उसके बारे में कुछ कहते हैं। Next, it said कि in other words, we must have a subject to speak about and we must say or predicate something about that subject. कहता है कि हमारे पास बोलने के लिए, यानी जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट तो हमारे पास मस्ट है। बट वो कहता है जो हम उस सब्जेक्ट के बारे में कहते हैं ना, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। लाइक एक्सेप्ट सब्जेक्ट द रिमेनिंग सेंटेंस इज द प्रेडिकेट। नीचे कहता है हेंस एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। लाइक उसने सेंटेंस को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। लाइक द पार्ट नंबर वन, द पार्ट दैट विच नेम्स द पर्सन और अ थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। लाइक उसने जो पहला पार्ट को नेम किया है वो कहता है कि इस पार्ट में हम लोग किसी पर्सन को या थिंग को जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं ना, उसको हम लोग नाम देते हैं और इस पार्ट को हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब वो सेकंड पार्ट में कह रहा है द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। जैसे कि हमने बात की थी कि पहले वो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसको नेम करता है और फिर उसके बारे में कुछ कहता है, और जो चीज़ उसके बारे में कह रहा होता है ना वो प्रेडिकेट कहलाती है। यानी एक्सेप्ट सब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारी चीज़ हमारे पास प्रेडिकेट होती है। The subject of a sentence usually come first, but occasionally it is put after the predicate. वो कहता है कि दो सूरतें हैं कि सब्जेक्ट जो है सेंटेंस का वो स्टार्ट में भी आ सकता है और हम उसको प्रेडिकेट के बाद भी लगा सकते हैं, लाइक लास्ट में। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे कहता है कि हेयर कम्स द बस। ठीक है। अब इसमें जो सब्जेक्ट है द बस वो इसने स्टार्ट में लगाया और हेयर कम्स जो कि प्रेडिकेट है वो इसने स्टार्ट में लगा दिया। और सेकंड सेंटेंस में स्वीट्स आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। सो स्वीट्स जो कि एक सब्जेक्ट है, थिंग है, उसको इसने स्टार्ट में लगाया है और रिमेनिंग जो है ये इसका प्रेडिकेट है। फिर नंबर 5 सेंटेंस में वो कहता है कि वो तो चलो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस थे, अब ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आ गए हैं जो कि जिसमें हम लोग कोई कमांड रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं। ठीक है। सो ये सब आता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता तो मैंने अभी लास्ट वीडियो में काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में ही बताया है, आप उसको जाकर वॉच कर लें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अच्छा, वो कहता है द सब्जेक्ट इज़ लेफ्ट आउट एज सिट डाउन। अब वो कहता है कि यहाँ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि सब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं होता, बट हमें सब्जेक्ट को खुद सोचना होता है कि यहाँ था। ठीक है। लाइक सिट डाउन एक ऑर्डर है, एक कमांड है जो कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आती है। वो कहता है हियर द सब्जेक्ट यू इज़ अंडरस्टूड। लाइक यू सिट डाउन और सिट डाउन, सो दोनों की सेंस सेम है। सो अगर हम यू लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, सो इट्स नॉर्मल।
लेकिन वो कहता है अगर यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं गिवन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि सिट डाउन, यू सिट डाउन, ठीक है। जैसे थैंक हिम, अब यहाँ पे here to the subject you is understood, like you thank him or thank him, so both are same. सो ये था आज का हमारा टॉपिक सब्जेक्ट इन द प्रेडिकेट का। आई होप इट मस्ट बी हेल्पफुल फॉर यू। ये इसके नीचे इधर एक्सरसाइज दी हुई है, आपको इसमें से इसको ज़रूर प्रैक्टिस करना है, मस्ट प्रैक्टिस इट। ये यहाँ पे 27 सेंटेंसेस है और कमेंट में आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों ने कितने सेंटेंसेस प्रैक्टिस किए हैं और कितने आप लोगों के करेक्ट हैं। और अगर कोई डिफ़िकल्टी फील होती है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लें, मैं आपको श्योरली आंसर करूँगी। If you find this video helpful, kindly like, subscribe and share my video. Thank you so much. कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक पढ़ेंगे फ्रेज एंड क्लॉजेस के बारे में। इंग्लिश ग्रामर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो हमें उसके बारे में फुली नॉलेज होना चाहिए। बिकॉज आप किसी भी फील्ड में जाते हैं सो इंग्लिश इज़ मस्ट। लाइक आप आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं, जो आइट्स का टेस्ट पास करना होता है उसके अंदर भी इंग्लिश बहुत ज़रूरी होती है। सो इंग्लिश तभी आती है जब आपको उसकी ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स का फुली डेवलप्ड होते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो हम लोग फ्रेज एंड क्लॉज पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।